नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई, पंजाब की जनजेड के लिए अमेरिका से ऐलान हो गया है। अमेरिका से बहुत बड़ा ऐलान हो गया है, आपको बताएंगे। आज सभी नए साल की बधाई दे रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात। हम किसी की खुशी में बाधा कभी नहीं डालते, लेकिन इतिहास भी साथ के साथ पता होना चाहिए लोगों को। 1 जनवरी को क्या क्या हुआ था। 1 जनवरी 1993 जथेदार गुरुदेव सिंह कोंके जी को उठा के उनका बंद बंद काटा गया था, ये पता होना चाहिए। 1 जनवरी 1670 को बहुत बड़ा किसान विद्रोह हुआ था, जिसके हमारे नेता थे वीर गोकुल जाट, महान योद्धा, जिनको औरंगजेब ने जिनके टुकड़े टुकड़े किए थे। याद होना बहुत जरूरी है। वीर गोकुल जाट को भी याद कर लेना, याद जरूर करना चाहिए अपने शहीदों को, अपने उनको। और इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। जो कौम में अपना इतिहास भूल जाती है ना, फिर इतिहास का मितिहास बनाने में ये लोग बड़े माहिर हैं, माहिर मास्टर हैं। ये छोड़ते ही नहीं, आपके इतिहास को मितिहास में बदली कर देते हैं। ये जरा सी लगती है इनकी तो। सबसे बड़ी बात, जो इनकी ईसाइयों की जो सबसे बड़ी पत्रिका होती है ना, उसने भाई बड़ा ही गजब का लेख छाप दिया मोदी साहब के लिए। आपके लिए तो बड़ा शर्मनाक होगा वो, बड़ा ही शर्मनाक। उस पत्रिका का नाम बता देते हैं, आप पता कर सकते हो। कैथोलिक चर्च की पत्रिका दीपिका ने संपादकीय में लिखा कि एक और हिंदू राष्ट्रवादी क्रिसमस की सजावट को नष्ट कर हिंसा कर रहे हैं, वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं। उनका चर्च में जाकर प्रार्थना करना संदेह पैदा करता है। अगर नहीं पता हो तो पिछले साल भी ऐसे ही मोदी साहब चर्च में गए थे और आसपास में दंगे हुए थे, आसपास में दंगे हुए थे। इन चीजों को जो समझदार होगा ना वो समझेगा, अनसमझों को क्या समझाना है वो कभी समझेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जो मैसेज आया है अमेरिका से वो सुनाते हैं आपको। मैसेज जरूर सुनना, जिसको जो करना है वो तो करना है सब। हाँ, याद रखना 26 जनवरी 2026 अकाल तख्त साहिब के वहां पे सबको इकट्ठा होना है दरबार साहिब में। याद रखना, डेट मत भूलना। डेट याद दिलाने का काम अपना हम डेट याद दिलाते रहेंगे, लेकिन पहले वो ऐलान सुनो जो होया है, क्योंकि ये सुनना बहुत जरूरी है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हम पहले ही बोल देते एक बात। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। एक जैसे विचार हो जाए तो फिर इस दुनिया में तो पूरा, फिर पूरी दुनिया में ही खालसा राज हो जाएगा। फिर तो ना कहीं दंगे फसाद में कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा अगर सबकी एक जैसी सोच हो जाए तो। लेकिन कुछ एक प्रजातियां होती है गोबर मूत्र खाना पीने वाली, उनकी सोच कभी नहीं मिलेगी। उनका काम भी यही है। लेकिन पहले जो पंजाब की जनजेड के लिए संदेश है ना, वो सुनना बहुत ही जरूरी है। कौन दे रहा है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साल 2026 चढ़ गया, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੈਨਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਨਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਿ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਕੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ। ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਤੁਸੀਂ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਾ ਗਣਾ ਮਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗੀ ਐਲਾਨ। देश सिवाह बर हो। ये तो अच्छी बात है भाई, जो पंजाब के स्कूल है उनमें होना चाहिए, गुरबाणी के बारे में बताना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बताना चाहिए, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में बताना चाहिए, ताकि पंजाब की नई पंजीरी को पता लगे अपने इतिहास का। हम तो कह रहे हैं हरियाणा वालों को भी बताना चाहिए, हरियाणा के स्कूलों में भी ये लागू करवाना चाहिए। हरियाणा सरकार को पता तो लगे अपने इतिहास का। कौन जानता है वीर गोकुल जाट को आज 1 जनवरी को उनको शहीद किया गया था? बताओ किस किस को पता था? मान जाएंगे हम तुम्हारे को, अगर तुम्हारे को पता हो तो। 1 जनवरी 1993 को गुरुदेव सिंह कोंके जथेदार साहब, उनको पुलिस ने उठाकर उनका बंद काट दिया था। किसको पता था इस इतिहास का? 1 जनवरी 1670 को महान योद्धा वीर गोकुल जाट जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, वो बहुत बड़ा उस समय का, मुगलिया सल्तनत को ईंट से ईंट बजा दी थी। तो अपने इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी होता है। अपना इतिहास भूल के आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। फिर आप लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कुछ भी हो, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में बताओ। जरूरी है इतिहास को जानना, इतिहास को समझना। इतिहास का इतिहास तो ये लोग बना ही दे रहे हैं। इनका जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं हो, दूसरों का इतिहास चुराते हैं। पहले बौद्धों का इतिहास चुरा लिया, मुसलमानों को वैसे दबा दिया, अभी सिक्खी इतिहास को चुराया जा रहा है। क्यों भाई? अपने इतिहास को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, उनको समझाओ। कमाल की बात है कि चारों साहिबजादों के नाम नहीं ले पाती नई पंजीरी, पंजाब की नई पंजीरी। 4 साहिबजादों के नाम नहीं ले पा रही। इससे ज्यादा और क्या गिरावट आएगी पंजाब के अंदर, ये बताओ। जरूरी है, जो 12 जनवरी से बोला जा रहा है ना, इतिहास बताना बहुत जरूरी है। पंजाब के स्कूलों के अंदर ये लागू करवाना चाहिए। अगर भंडा बुचड़ा कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भाई फिर वैसे लागू हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।